बात कोलकाता की करते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीबीआई और बंगाल पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने मामले की जांच पर रिपोर्ट दाखिल की है। तोड़फोड़ केस में बंगाल पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की है। सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ऐसे में सीबीआई और बंगाल पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने मामले की जांच पर रिपोर्ट दाखिल की है। तोड़फोड़ केस में बंगाल पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की है। सुमित तारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, क्योंकि अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज 6वां दिन है, और ऐसे में जो रिपोर्ट दाखिल की गई है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है? देखिए प्रीति, सील बंद लिफाफे में ये सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अभी फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग को लेकर एक मामले की सीजीआई की स्पेशल बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले के जैसे ही खत्म होने के बाद कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा। कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी। सबसे अहम बात, यहाँ दो पहलू पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। पहला ये कि जो सीबीआई ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर जो इन्वेस्टिगेट की है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि सीबीआई की जो जांच है वो किस दिशा में जारी है, ठीक दिशा में जा रही है या नहीं, ये देखेगा सुप्रीम कोर्ट। और एक टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट आज फ्रेम कर सकता है सीबीआई के लिए कि इस मामले की जो जांच है वो इतने दिनों में सीबीआई की ओर से कंप्लीट कर लिया जाए। वहीं 14 अगस्त को जिस तरह से अस्पताल में तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जवाब तलब किया था, स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, वो भी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। तो दोनों स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू करेगा। और सबसे अहम बात यह भी है प्रीति की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी कि हम आपके लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने जा रहे हैं, नेशनल टास्क फोर्स गठन करने जा रहे हैं, और इसकी चिंता जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है, और इस लिहाज से आप लोग अब वापस काम पर लौट जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपील के बावजूद कई ऐसे मेडिकल एसोसिएशन हैं जो कि अभी भी धरने और हड़ताल पर जमे हुए हैं। निश्चित तौर पर उस मसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ये भी जानना चाहेगा कि आखिरकार हड़ताल जो है वो क्यों नहीं खत्म हुई है डॉक्टरों की। तो इन तमाम पहलुओं पर प्रीति अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखना होगा कि आज क्या कुछ खास सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस पूरे मामले को लेकर रहता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई थी कोलकाता पुलिस की ओर से, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। क्राइम सीन को सुरक्षित ना रखने पर भी कोलकाता पुलिस की खिंचाई सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जब कोलकाता पुलिस का जो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब ओपन करेगा, तो तमाम बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी, और इस पर सुप्रीम कोर्ट कई सवाल जो हैं वो कपिल सिब्बल से पूछ सकता है, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आज क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में खास रहने वाला रहता है, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आज आदेश देता है, खासकर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर। सुमित, क्योंकि जब कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी पूरे मामले पर जब पहले सुनवाई हो रही थी, तो उस वक्त पुलिस की कार्यशैली पर सवाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने खड़े किए थे। तो क्या आज जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर रहा है, तो ऐसे में जो पुलिस की जांच है उसको लेकर भी इस पर सवाल खड़े किए गए होंगे इस रिपोर्ट में, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट है, लेकिन जो सीबीआई के जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि अब तक जो जांच हुई है उसका ब्यौरा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। दूसरा जो पहलू है स्टेटस रिपोर्ट में वो ये है कि जो पुलिस का जो अब तक लापरवाही वाला रवैया रहा है, उसको लेकर भी सीबीआई ने जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। आगे सीबीआई किस तरह से इस पूरे मामले की जो जांच करेगी वो भी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी एक तौर पर सीबीआई ने मोटे तौर पर दी है। हालांकि देखना होगा कि जो पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता पुलिस का जो स्टेटस रिपोर्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है आज, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से पुलिस जो है कोलकाता जो अस्पताल आरजी कर अस्पताल में जो तोड़फोड़ की घटना होने दी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस ने
किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यह सीजीआई का ऑब्जर्वेशन था। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जान रहा है कि जिस तरह से यह घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसमें कोलकाता पुलिस का जो लापरवाही वाला रवैया है वो साफ तौर पर सामने आता है। यही वजह रही प्रीति की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल की जो सुरक्षा है वो सीआईएसएफ को सौंप दी थी और कहा था कि कोलकाता पुलिस जो है वो अब इस अस्पताल की सुरक्षा नहीं करेगी बल्कि सीआईएसएफ करेगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है कि कोलकाता पुलिस का जो रवैया रहा है अब तक वो काफी लापरवाही भरा रहा है। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोलकाता पुलिस से तलब की थी। तो अब दोनों स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई करेगा। हड़ताल पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहता है, क्या कुछ आदेश रहता है, यह भी देखना बेहद अहम रहेगा। प्रीति, ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे।